Hi friends, welcome back to my channel. This is your friend Himani. In connection to the previous video, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ question and answer video या you can say the interview round का process for the walk-in drive which is going to held in eClerx for the role of process manager और associate process manager. तो मे बी अगर आप वॉक इन ड्राइव के लिए जा रहे हैं या मे बी अगर आप नहीं भी जा रहे हैं बट इफ यू आर प्लानिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप एसोसिएट प्रोसेस मैनेजर या प्रोसेस मैनेजर या कोई भी मैनेजरियल लेवल ऑफ eClerx के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं देन व्हाट विल बी द इंटरव्यू प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी यहाँ पे. उसके अलावा व्हाट वुड बी द 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन 1-to-1 राउंड ऑफ दिस जिसमें एचआर आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं या मे बी जो आपके साथ मैथ्स बिकॉज ये मैनेजरियल राउंड है तो डेफिनेटली आपको इसमें 1-on-1 राउंड रहेगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो व्हाट विल बी द मोस्ट टॉप आस्क क्वेश्चंस सो फार जो अभी तक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो गए हैं इंटरव्यू के लिए मैंने ये पूरा रिसर्च आप सबके लिए किया है. I have made my own research from the candidates who have appeared in the interview in eClerx. मैंने वहां से रिसर्च करके on my own basis मैंने ये set of questions आपके लिए निकाले हैं. तो that I think will be really helpful for you people अगर आप मैनेजर लेवल या एसोसिएट मैनेजर लेवल के लिए eClerx में इंटरव्यू देने जा रहे हैं. Now, before I start with the video, let me introduce myself. This is Himani और मैं आपके लिए content related to education, related to corporate, related to offices, related to HR, job market, ongoing trends, or if you want any personal career advice, I am a full-time career counselor too. तो आप मुझे लिंक में मेरा पर्सनल वेबसाइट की लिंक में शेयर करती हूँ हर वीडियो के नीचे. You can directly also connect with me if you have any concern and doubt. You can book a slot with me over there. So this is all about me. आप मेरे वीडियो पे अगर पहली बार आ रहे हैं then you can please like, share, subscribe my channel for more such videos. And अगर आप आपके friends और colleagues को भी help करना चाहते हैं then please spread these videos so that they may can also get a help from this. Now let's start with this video of today. So the main motive of this interview of this making video is only मैंने एक वीडियो अभी बनाया था जो कि वॉक इन ड्राइव eClerx के लिए बनाया है विच इज इन हैदराबाद. दैट इज फॉर एसोसिएट प्रोसेस मैनेजर एंड प्रोसेस मैनेजर के लिए. सो वन ऑफ द सब्सक्राइबर आस्क्ड मी दैट कैन यू हेल्प अस विद द क्वेश्चंस and answers along with what will be the rounds of interview. So I thought why not to share these details also with you. तो अगर आप जा रहे हैं या आप फ्यूचर में भी अप्लाई कर रहे हैं तो this will be helpful for you. Now let's start with this. So associate process manager के लिए जो इंटरव्यू के राउंड्स है लाइकवाइज मैंने eClerx के लिए पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू राउंड्स with full details क्या पूछ सकते हैं what will be the best 10 or 12 questions for financial analyst वो मैंने वीडियो डाला है. अगर आपको वो देखना है इंफॉर्मेशन तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी. यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट अगर आप एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है दिस इज अ मैनेजरियल रोल ऑफ कोर्स. सो एनीवन विद 3 to 4+ years of experience is what they are expecting and looking to get the candidates. तो फटाफट से चलते हैं कि कितने सारे राउंड्स रहेंगे, इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहेगा, इनका डिफिकल्ट लेवल रहेगा या नहीं. तो इनका जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो लेस देन 2 weeks होता है फॉर मैनेजर. लेट्स सपोज आपने आज सीवी शेयर की then your CV gets shortlist, you get a call, you go for an interview, then they may call you for the next round also. So जो entire process होता है that ends in 2 to 3 weeks. So process duration is 2 to 3 weeks. So इनका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कैसा होता है कि आज आपने रेज्यूमे शेयर किया वाया लिंक और वाया एनीवेयर यू हैव बीन अप्लाइड. तो नंबर 1 द प्रोसेस विल बी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट. आफ्टर द रेज्यूमे इट्स शॉर्टलिस्टेड यू गेट अ कॉल और मे बी अगर आप जैसे कि इस केस में वॉक इन जा रहे हैं तो आपने अगर सीवी अप्लाई कर दी है तो और नहीं भी अप्लाई किया और आप वॉक इन जा रहे हैं तो मे बी आपको बाहर बैठने बोलेंगे एंड देन दे विल टेक योर सीवी एंड दे विल से कि आप
आपको दे आर टेकिंग अहेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस और नॉट. सो पहले तो होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट. सेकेंड राउंड जो इनका रहेगा वो है वन ऑन वन राउंड. अब कैसा हो गया, many a times this is seen that when they are taking interviews, अगर वो इन इंटरव्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ आए हैं, तो ये लोग कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स का वन ऑन वन राउंड पहले देते हैं और कुछ कैंडिडेट को नेक्स्ट राउंड जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है वो राउंड पहले ले लेते हैं. तो मे बी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पहले हो जाएगा या तो मे बी वन ऑन वन राउंड होगा. ठीक है, आप अगर कभी आपको कॉल आया और आप इंडिविजुअली जा रहे हैं, लेट्स सपोज देयर इज नो ड्राइव, आपको कॉल आया एंड यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, देयर आर ओनली फ्यू कैंडिडेट्स देयर फॉर द इंटरव्यू, तो हो सकता है कि वो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको सिर्फ वन ऑन वन राउंड लेके एंड दे फील इन ए कैंडिडेट इज कॉन्फिडेंट, हैविंग एन एक्सपीरियंस, कमिंग फ्रॉम अ गुड कंपनी, सिमिलर एक्सपीरियंस एंड बजट में भी आ रहा है, देन they will not take your aptitude test. But अगर आप आ रहे हो with 1-2 years of experience, they feel कि मे बी ये मैनेजर ग्रेड के लिए सही होगा ही नहीं, तो फिर आपका वो aptitude test भी लेंगे. तो मेरा कहना है अगर आप जा रहे हो then the process is like resume shortlist, then one-on-one round which is the HR round, third is the aptitude test round, or maybe aptitude they will take first, HR round they will take बाद में. So and ये जो one-on-one round है ये it will not be related to only ki tell me something about yourself. They will also ask you technical questions, like because ये manager grade का position का role है, right? तो you definitely are coming with some experience. आपने already कहीं company में काम किया है, you are already at a position where you are maybe senior analyst, maybe manager ही हो यहाँ पे या team lead हो यहाँ पे, तो you already come with some baggage of experience. तो आप वहां पे कुछ तो कर ही रहे होंगे, तो जो भी आप कर रहे होंगे दे विल आस्क यू दैट लेट अस नो हाउ योर डे गोज, या आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, या हाउ आर यू मैनेजिंग अ टीम इफ यू आर मैनेजिंग ओवर देयर. इफ यू से कि हाँ आई एम मैनेजिंग अ टीम ऑफ 5 people, तो हाउ आर यू मैनेजिंग ओवर देयर, और हाउ वेल आर यू मैनेजिंग, लाइक हाउ आर योर टीममेट्स परफॉर्मिंग सिंस यू आर अ मैनेजर ओवर देयर. सो ऐसे टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको कुछ टेक्निकलिटीज भी पूछ सकते हैं, लाइक दिस इज अ मैनेजर ग्रेड रोल, सो व्हाट इज SQL क्वेरीज, व्हाई डिड यू यूज SAS, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट टर्नकेट, different type of joins question. So these are the technical questions. अब now you may be thinking कि ये क्या topics है, but जो मैनेजर लेवल पे है दे विल कम टू नो बिकॉज उनका ही ये काम है एंड दे नो दैट दिस इज देयर डे इन एंड आउट का काम. तो दे विल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन रिलेज. नाउ दीज आर समथिंग, दीज आर द टेक्निकल क्वेश्चंस, और वो हार्डकोर क्वेश्चंस आपको पूछेंगे क्योंकि आप मैनेजर ग्रेड के लिए जा रहे हो. तो प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप कोई भी मैनेजर लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, दिस इज वाई मैं एक सेट ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस भी आपको शेयर कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन, विच यू कैन रिलेट एंड स्टडी. सो आई हैव मेड माई थिंग्स क्लियर. देर आर 3 rounds of interview, one-on-one, एप्टीट्यूड टेस्ट, और हाँ तीसरा एक और राउंड है विच इज GD, ग्रुप डिस्कशन. ना ग्रुप डिस्कशन ये लोग मैनेजर ग्रेड के लिए नहीं करवाते यूजुअली. मींस ऐसा होगा कि मे बी कभी ही किसी कैंडिडेट को GD के लिए उन्होंने अपीयर करवाया हो, लेकिन ऐसा कब होता है व्हेन दे फील दैट द कैंडिडेट डजंट हैव कॉन्फिडेंस लेवल, और मे बी दे फील दैट ये कम्युनिकेट कर पाएगा ही नहीं या ये कोई टॉपिक पे बोल पाएगा ही नहीं. तब अगर उनको लगता है कॉन्फिडेंस लो है, देन वो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको बोलेंगे. और ग्रुप डिस्कशन भी कब हो सकता है, जब ड्राइव्स होती है ना यूजुअली तब, बिकॉज यू गेट सो मेनी कैंडिडेट्स. अब सबको वन ऑन वन तो पहले नहीं बैठाएंगे ना, तो वो क्या करते हैं पहले GD के लिए बैठा देते. तो अगर आप ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या अपीयर कर रहे हो, तो मेरा प्रो टिप यही रहेगा कि यू बी प्रिपेयर्ड कि आपको HR one-on-one तो होना ही होना है. उसके अलावा देयर विल बी एन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आफ्टर दैट देयर कैन बी अ ग्रुप डिस्कशन. नाउ इफ यू मे आस्क कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ टेस्ट इन दिस. तो फ्रॉम वन और द कपल ऑफ कैंडिडेट्स मुझे पता चला है कि इनके जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है ना 30 क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज फॉर 30 minutes, and which includes English and logical reasoning.
15 क्वेश्चंस ईच होते हैं, इंग्लिश के 15 और लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होते हैं, एंड दिस इज ऑफ 30 मिनट्स, एंड 1 मार्क इज फॉर ईच क्वेश्चन, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्क। तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आपने गलत भी मार्क कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं आने वाले हैं। सो दिस इज नंबर 1। अगर एप्टीट्यूड असेसमेंट में आप पूछोगे तो 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मिनट्स विल बी देयर, विच विल इंक्लूड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। Then there will be another paper in aptitude test only। 2 पेपर होते हैं इसमें। रिटन इंग्लिश का टेस्ट रहेगा जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा फॉर 25 मिनट्स। Means they might give you one question that would, you need to write something big on that, a lengthy, a paragraph kind of thing। 20 मिनट्स के लिए आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स अगेन। ओके, सो दीज आर द 2 पेपर्स एंड दीज बोथ द पेपर्स आर इंटरकनेक्टेड। तो बोथ पेपर्स यू हैव टू अटेंड, लाइक मैंडेटरी है ये अपीयर करने के लिए। यू कांट से कि मैंने एक किया है और एक मैंने छोड़ दिया, नहीं। अगर आप अपीयर कर रहे हो एप्टीट्यूड टेस्ट तो इनका टेस्ट का जो है वो दोनों पेपर आपको अपीयर करना है। ग्रुप डिस्कशन में ये क्या पूछ सकते हैं, दे मे गिव यू अ टॉपिक की वर्क लाइफ बैलेंस पे बात करो, टीम हैंडलिंग पे बात करो, ओके। और दे मे आस्क यू कि अगर कोई क्लाइंट सिचुएशन आ जाती है तो हाउ यू पीपल विल रिएक्ट और हाउ यू पीपल विल मैनेज द टीम ऑल्सो एंड द क्लाइंट ऑल्सो इन दैट केस। तो इस रिलेटेड कोई भी टॉपिक देंगे और वो आपको बात करने को बोलेंगे। सो दिस इज इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझे पूछोगे कि इंटरव्यू, आई वांटेड टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑल्सो, कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सारे सिचुएशनल बेस ज्यादा रहेंगे। अब चूंकि आप मैनेजर ग्रेड के लिए जा रहे हो, नॉट गोइंग फॉर एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट, तो आपको ये नहीं पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, or they'll not ask you easy questions। in short, they will ask you questions related to situations। तो और वेरी फ्यू टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, तो टेक्निकल भी तैयार करके जाओ और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी तैयार करके जाओ। सिचुएशनल बेस में रहेगा कि अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो आप ये पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने टीम को कैसे मैनेज करते हो। इफ देयर इज your senior manager is not available in the floor for another 2 days and you have been asked to manage the team for that particular time, या कोई एक urgent project आ गया है and आपका senior manager is not there on the floor, so you will have to take the give the presentation and you'll have to do the initial calls। तो आप कैसे करोगे, how will you take that ahead। तो ये सारे managerial questions आपको डेफिनेटली पूछेंगे। तो ये आप तैयार होके ही जाना, बिकॉज दे वांट टू नो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ प्रोएक्टिव यू आर एंड हाउ यू टेक द सिचुएशन। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर एनालिस्ट जहां आपको बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना है। यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजर रोल जिसमें आपको बताना होगा कि क्या काम करेंगे बाकी जूनियर्स, राइट। तो यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस की मैनेजर के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। लाइक इट्स नॉट वेरी टफ, बट द लेवल ऑफ द लेवल ऑफ सीनियोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑन अ डिफरेंट लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो भी अपना रेज्यूमे लेके जा रहे हो या अप्लाई कर रहे हो, आई ऑलवेज रेकमेंड द कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट कि मेक इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। आप जितना उसमें ऐड करोगे, द HR और द इंटरव्यूअर विल हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू थ्रो एट यू। तो अगर आप जो भी मेंशन कर रहे हो आप उसको पढ़ के जाओ। अगर आपने लिखा है हॉबीज में ट्रैवलिंग, और अगर आपने लिखा है रीडिंग, एंड इफ दे आस्क यू व्हिच काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, एंड आपको तो आता ही नहीं है रीड करने, या इफ यू डोंट लाइक टू रीड, इफ यू नॉट रेड एनी नॉवेल्स आल्सो, डोंट एंटर एनीथिंग व्हिच इज इररेलेवेंट इन द CV, राइट। मेक योर रेज्यूमे वेरी क्रिस्प एंड सिंपल। उसमें अननेसेसरी कुछ भी ऐड मत करना कि अगर उसमें से आपको पूछ लिया नहीं, यू डोंट नो, इफ यू आर एडिंग सम इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स डालते हैं बट वो उन्होंने लॉन्ग बैक किए होते हैं, अभी उनको याद भी नहीं होता कि उसमें उन्होंने क्या काम किया था और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो प्लीज वो एक बार थरली आप चेक कर लो, पढ़ लो उनको खुद को, सो दैट इफ दे आस्क यू फ्रॉम दैट यू कैन आंसर इट टू देम, बिकॉज दे शुड नॉट थिंक रिज्यूमे तो बनाया है बट ही और शी डजंट हिमसेल्फ नो दैट व्हाट दे हैव एंटर्ड ओवर देयर। सो दिस इज अ प्रो टिप। प्लीज अपना रेज्यूमे उतना ही बनाओ, उतनी इंफॉर्मेशन डालो विच यू नो एंड यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ ओवर देयर। So this is it for this particular position. I will share you all the details which I have said right now in the description with
the question and answer which you should prepare for this managerial round. So give your best और thoroughly अपनी स्टडी करके जाओ. सी इंटरव्यू में दे नेवर आस्क यू एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. वो वही पूछेंगे जो आपकी सीवी में है और वो वही पूछेंगे जो उन्होंने जेडी में डाला है. तो वो दोनों से तो वो दोनों के अलावा तो कहीं से वो पूछने वाले नहीं है. तो सो बी प्रिपेयर्ड कि इसमें आपका ये सारे इंटरव्यू राउंड्स होने वाले हैं. गिव योर बेस्ट. आप कौन कौन जा रहे हो इंटरव्यू के लिए और मे बी अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो कौन कौन अप्लाई कर रहे हो प्लीज कमेंट में मेंशन करो सो दैट आई विल कम टू नो दैट ये वीडियो से कितने लोगों को हेल्प हुआ है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ऑल द बेस्ट.